प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में एनवायरमेंट इकोलॉजी में अभी हमारा ये लास्ट का वीडियो है। क्वेश्चन, द टर्म एम स्ट्रिप्स इज समटाइम्स सीन इन यूज इन द कंटेक्स्ट ऑफ 2017। क्या आंसर होगा, क्या लॉजिक होगा? वैसे ही ऐप 2010 में बन चुकी है। क्वेश्चन अब आया है, कैप्टिव ब्रीडिंग ऑफ वाइल्ड फोना, मेंटेनेंस ऑफ टाइगर रिजर्व, इंटरनेट सिस्टम, सैटेलाइट नेविगेशन, सिक्योरिटी ऑफ नेशनल हाईवेज। कैसे करोगे? कई लोगों ने कैसे किया, टाइगर उसमें जो स्ट्रिप्स है, कहा कि ऐसे स्ट्रिप्स, वहां हम उसको स्ट्रिप्स बोलते हैं, तो यह उस तरह होना चाहिए, और बाघ, यह सोचकर कई लोगों ने उसका एग्जाम में आंसर लगाया, और एग्जाम में यह हेडलाइन गैस सही था। ये गैसवर्क से इसका आंसर आएगा। अब यहां जब हम क्वेश्चन लिस्ट करते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन पूछ लिया, अब ये है क्या, ये होता होगा, पर जब एग्जाम में आ रहा है आपको नहीं पता है, तो आप कैसे उसको डिड्यूस करेंगे, वो आपको जानना है। डिडक्टिव रीजनिंग आपको जानना है, यह आपको प्रीलिम्स के लिए जो है करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संडी एंड सलाइन एरिया, बलुई और लवणीय क्षेत्र, is the natural habitat of an Indian animal species. The animal has no predators in that area, but its existence is threatened due to destruction of its habitat. उसका कोई भी जो है परभक्षी नहीं है। इसका जो नेचुरल हैबिटेट है सैंडी और सलाइन एरिया। कौन सा स्पीसीज है? इंडियन वाइल्ड बफेलो। कहां मिलता है? यह स्पीसीज रिकवरी प्रोग्राम का हिस्सा भी तराई क्षेत्र में हट जाएगा, ये क्षेत्र नहीं है। इंडियन गैजेले चिंकारा, बट चिंकारा के तो जो है परभक्षी भी हैं, हट जाएगा ये दो। जंगली सुअर, बढ़िया, अगर वाइल्ड आपका पिग है, बॉयर है, तो इसके क्या ये नहीं है। अब यहां पर चलो आपने ये हटा दिए, अभी आपके ऑप्शन बचते हैं। अभी वाइल्ड एस आपका कहां है? इस क्षेत्र में। और अगर आप इसको भी हटा ले जाते हो तब आप इसका आंसर बी मार्क करोगे। आप लॉजिकल थिंकिंग से ए और डी हटा सकते। अभी आप जिस क्वेश्चन को एनालाइज करोगे तो आप कहोगे वाइल्ड एस ही होता होगा, जंगली गधा, क्योंकि आपने आंसर पढ़ रखा है। पर नहीं पढ़ा होता तो आप ए और डी कैसे रिमूव करते वो आपको सोचना है। जंगली गधा यही सैंडी और सलाइन एरिया मिलता है। देखो यहां ये जो कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स, इन दोनों से आपको ऑप्शन हटाने, फिर आपका आंसर आएगा। इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, बैट, बी, बर्ड, विच ऑफ द अबव इज आर पॉलिनेटिंग एजेंट, परागणकारी हैं। परागणकारी कौन से होते हैं? बैठे और कहीं और जाकर क्या करते हैं, आपका प्रकीर्णन, पोलिनेशन। बैट, बी तो पता ही आपको होगा ही होगा, तो टू तो होगा ही होगा, ये हट गया ये। अब 3 है, मेनली आपको सोचना, बैट अगर उड़ सकती है या अगर बैठती है, कुछ भी होता है तो ये भी हो सकता है। आंसर इसका डी। इस तरह आपको सोचना है। नेक्स्ट है विथ रेफरेंस टू 2020 का क्वेश्चन है, इंडियन एलिफेंट्स, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द लीडर ऑफ एन एलिफेंट ग्रुप इज फीमेल, द मैक्सिमम gestation period can be 22 months, an elephant can normally go on calving till the age of 40 years only. Among the states in India, highest elephant population is Kerala. करंट में अगर पढ़ा हो तो आप इसको हटा दो। हाईएस्ट पॉपुलेशन केरल में नहीं, काका, कर्नाटक, असम, केरल।
अब यहां पर जब क्वेश्चन आया तो हो सकता है आप एलिफेंट से कंफ्यूजन करो आप टाइगर को। अगर फोर्थ हटा दिया, अब आपको ऑप्शन चूज करना है ए और सी, ए एंड सी। यह आपका फिर 50-50 प्रोबेबिलिटी है। नॉलेज के बेसिस पे इसमें सोचना। अब आप सोचोगे यह सही नहीं होगा, अगर इस तरह सोच देते हो तो आप आंसर ठीक करोगे, पर यह सही है। इसका आंसर है ए, 1 एंड 2 ओनली। ये क्वेश्चन ऐसा है, ठीक आपको नहीं पता तो उस समय लीव करना चाहिए था। अब इसमें कई खबर आई कि कुछ ने ट्वीट किया था एलिफेंट्स को लेकर, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, वो अगर होता है तो जरूरी तो नहीं ना कि हमें वो पता होगा। हमें तो यहाँ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के बेसिस पर हमारी एक्यूरेसी जो है उसको बढ़ाना है, और हमें यह भी सीखना है कि क्वेश्चन को लीव कैसे करना है, तो क्वेश्चन को करना कैसे। तो वह तरीका है जिससे आप क्वेश्चन करते, यह वह तरीका है। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, सेलोन, फ्रॉगमाउथ, कॉपरस्मिथ, बार्बेट, ग्रे चिंड मिनवेट एंड व्हाइट थ्रोटेड रेस्टार्ट आर, ये क्या है? एक्चुअल में यह क्वेश्चन 2020 में जब पूछा गया और उसमें आपकी मीटिंग हो रही थी सीएमएस की, बॉन कन्वेंशन की, इंडिया के गांधीनगर में, और ये स्पीसीज उस समय न्यूज में थे, इस कारण ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं बिकॉज करंट में क्लास में ये पढ़ाया गया था और द कोर के नोट्स में है, इसलिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। ये सारे हैं आपके वर्ड्स ए। इस तरह आपको जो है देखना है कि क्वेश्चन कैसे पूछता है। और इन स्पीसीज में ये तो जितने 24 to 25 क्वेश्चन थे, ये आपको हेल्प करेंगे कि क्वेश्चन कैसे किया जाता है, करने का तरीका क्या है। यही आपको इस सीरीज से सीखना है और कैसे आपको पढ़ना है। होप वो क्लैरिटी आई होगी। नेक्स्ट सीरीज में हम नया टॉपिक जो है उसको देखेंगे। ये पीडीएफ आप द कोर के ऐप और टेलीग्राम चैनल वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।